सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद सरकारी पद लेने को लेकर कुछ रिटायर्ड जज इतने बदनाम हुए कि बाकी जज भी डर गए। कोर्ट कचहरी के गलियारों में ये डिबेट अरसे से हो रही है कि रिटायर होने के बाद जज क्या करें, सरकार से कोई पद ले या नहीं। रंजन गोगोई, अब्दुल नजीर, अरुण मिश्रा ने सरकारी पद लिए और बदनाम हो गए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लेकर एक लकीर खींची। अब बाकी जज भी उसी लाइन पर चल पड़े हैं। नए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई को आज शपथ लेनी थी, लेकिन उन्होंने असली शपथ से पहले ये शपथ ले ली कि रिटायर होकर कोई पद नहीं लेंगे। बी.आर. गवई ने जिस पद पर शपथ ली उससे रिटायर हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने भी एक शपथ ले ली। लॉ ट्रेंड की रिपोर्ट के मुताबिक संजीव खन्ना ने रिटायर होने से बिल्कुल पहले कोर्टरूम में ऐलान कर दिया कि वो कोई पद नहीं लेंगे। शायद कुछ लॉ फील्ड में ही करूं। जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया, कोर्टरूम में मौजूद वकीलों, जजेस ने तालियां बजाकर तारीफ की। तारीफ शायद इसलिए कि संजीव खन्ना ने अपनी सफेद कमीज सफेद रखने के लिए ही इतना बड़ा फैसला लिया। जिन जजों ने रिटायर होकर कुछ न कुछ ले लिया, उनकी सफेद कमीज सफेद रह न सकी। लेफ्ट में जस्टिस पीवी संजय कुमार थे। संजीव खन्ना बहुत कम वक्त के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। आज से बी.आर. गवई ने चीफ जस्टिस की कुर्सी संभाल ली है। छोटे वक्त में संजीव खन्ना ने कई बड़े फैसले लिए, कुछ रह गए, लेकिन जो फैसले लिए उस पर उंगली नहीं उठी। पिछले 6 महीने में देश में 2 चीफ जस्टिस का फेयरवेल सुप्रीम कोर्ट में हुआ। तीसरे चीफ जस्टिस ने पद संभाला। फेयरवेल में कपिल सिब्बल ने पूछ लिया कि कल सुबह जब आप उठेंगे तो अपनी 20 साल पुरानी इस आदत का क्या करेंगे। बहुत सारे चीफ जस्टिस की तरह संजीव खन्ना ने भी कई सारे जजमेंट दिए। कभी सरकार को झटका दिया, कभी जजमेंट से सरकार को पुश मिला। एक काम उन्होंने ऐसा किया जो किसी जज ने नहीं किया। उन्हीं के कार्यकाल में दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा नोट कांड में फंसे। यशवंत वर्मा का क्या होगा, ये संजीव खन्ना के पद पर रहते तो फाइनल नहीं हुआ, लेकिन उन्हें जजों के कैरेक्टर पर उठने वाली उंगली की दिशा घुमा दिया। पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत सुप्रीम कोर्ट के 22 जजों ने अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा की। रिटायर होने से पहले संजीव खन्ना ने भी दुनिया को बता दिया कि उन्हें जज की नौकरी करते हुए उन्होंने कितना कमाया, कितना अर्जित किया। संजीव खन्ना खानदानी जज परिवार से हैं। दिल्ली का लड़का जीवन भर दिल्ली में रहा और दिल्ली से रिटायर होकर दिल्ली में ही रहेगा। संजीव खन्ना परिवार की 3rd जनरेशन है जो लॉ के प्रोफेशन में आए। करीब 30 साल तक लॉ प्रोफेशन में बिताए। जब रिटायर हुए तो वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंचना हर वकील जज का सपना होता है। दिल्ली हाईकोर्ट में लंबे वक्त तक प्रैक्टिस करने के बाद संजीव खन्ना का जज करियर 2005 में एडिशनल जज पद से दिल्ली हाईकोर्ट से ही शुरू हुआ था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए। 2005 से 25 के बीच करियर में ऐसा जंप आया कि 20 साल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। संजीव खन्ना के पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे। दादा सरवदयाल देश के जाने माने वकील रहे। संजीव खन्ना के चीफ जस्टिस बनने के बाद उनके पिता की तो कम, लेकिन उनके चाचा एच.आर. खन्ना की कहानी खूब वायरल हुई। चाचा एच.आर. खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। जनवरी 1977 में चीफ जस्टिस ए.एन. रे के रिटायर होने के बाद जज एच.आर. खन्ना भारत के 15वें चीफ जस्टिस हो सकते थे, लेकिन मौलिक अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अपना विरोधी जजमेंट देने से चीजें खराब हो गई। उनसे जूनियर जज मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को चीफ जस्टिस बनाया गया। कहानी है तो 50 साल पुरानी, लेकिन इसे ऐसे पेश किया गया कि चीफ जस्टिस के दावेदार एच.आर. खन्ना को इंदिरा गांधी की सरकार से असहमति के कारण चीफ जस्टिस बनने नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 48 साल बाद जस्टिस हंसराज खन्ना के भतीजे संजीव खन्ना ने चीफ जस्टिस का पद संभाला। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।